गांव के पास एक घना जंगल था जिसे कालवन कहा जाता था। वहां जाने की हिम्मत किसी की नहीं होती थी। लोगों का मानना था कि जंगल में एक अदृश्य शक्ति है जो किसी को भी उसके अतीत की सबसे डरावनी गलती का सामना कराती है। इस जंगल के रहस्य को सुलझाने का साहस केवल एक युवा लड़की अमृता ने दिखाया। अमृता जिज्ञासु स्वभाव की थी और उसे यकीन था कि जंगल के डर के पीछे कोई ना कोई तर्क जरूर होगा। एक दिन अमृता ने अकेले जंगल में जाने का निश्चय किया। वह सुबह सुबह उठी, अपनी किताब और टॉर्च लेकर जंगल की ओर चल पड़ी। जंगल में प्रवेश करते ही उसे एक अजीब सी ठंडक महसूस हुई। सूरज की रोशनी पेड़ों के घने झुरमुटों से मुश्किल से गुजर पाती थी। चलते चलते उसने देखा कि उसकी परछाई काफ़ी बड़ी और विचित्र हो रही थी। उसे लगा कि यह सूरज की रोशनी का खेल है, लेकिन कुछ देर बाद परछाई उसकी तरह ही चलने के बजाय उल्टी दिशा में जाने लगी। अमृता रुकी और उस परछाई को गौर से देखा। वहाँ स्थिर हो गई। अचानक परछाई ने बोलना शुरू किया, तुम कौन हो और यहाँ क्यों आई हो? अमृता ने साहस बटोरते हुए कहा, मैं अमृता हूँ। मैं जानना चाहती हूँ कि इस जंगल का रहस्य क्या है। लोग इससे इतना क्यों डरते हैं? परछाई हंसी और बोली, इस जंगल में कोई अपनी सबसे बड़ी गलती का सामना करता है। यह जंगल डराता नहीं बल्कि सिखाता है। क्या तुम तैयार हो अपनी सबसे बड़ी गलती का सामना करने के लिए? अमृता ने सिर हिलाया। परछाई ने अमृता को उसके बचपन की एक घटना दिखाई। वह दृश्य बहुत स्पष्ट था। उसमें अमृता अपनी छोटी बहन के साथ खेल रही थी। अचानक उसकी बहन एक गहरी खाई में गिर गई और अमृता ने डर के कारण मदद के लिए किसी को नहीं बुलाया। उसकी बहन को चोटें आईं, लेकिन वह बच गई थी। परछाई ने पूछा, तुम्हें क्या लगता है, तुमने उस दिन सही किया? अमृता की आंखों में आंसू आ गए। उसने कहा, मैं बहुत डर गई थी। मैं छोटी थी, लेकिन अगर मैंने मदद के लिए आवाज़ दी होती तो मेरी बहनें को चोटें नहीं आती। मैं अब भी इस बात का पछतावा करती हूँ। परछाई मुस्कुराई और बोली, गलतियाँ हर कोई करता है। इस जंगल का मकसद तुम्हें सज़ा देना नहीं, बल्कि यह समझाना है कि अतीत की गलतियों से सीखो, अपने डर को पहचानो और उसे पार करो। अमृता ने परछाई से पूछा, तो क्या मैं अब अपनी गलतियों को सुधार सकती हूँ? परछाई ने कहा, तुम्हारे पास हमेशा मौका है, लेकिन याद रखो, डर से भागने के बजाय उसका सामना करना ही तुम्हें सच्चा ज्ञान देगा। अमृता ने जंगल से बाहर निकलने से पहले खुद से वादा किया कि वह अपनी बहन से माफ़ी मांगेगी और अपने डर का सामना करना सीखेगी। जब यह गांव लौटी तो उसने लोगों को समझाया कि जंगल में डरने की नहीं बल्कि सीखने की बात है। धीरे धीरे गांव वालों भी इस बात को समझने लगे कि कालवन एक डरावनी जगह नहीं बल्कि खुद को जानने का माध्यम है। अमृता ने अपनी बहन से माफ़ी मांगी और खुद को बदलने की कोशिश की। परछाई न केवल डर का प्रतीक थी बल्कि आत्मनिरीक्षण और विकास का माध्यम भी थी। कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें।